मेंटेन रखे और मैं बोला कि नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, अपना शांत रहो और किसी को कोई ये चीज़ नहीं बताना है कि कुछ हुआ है। मेरा भी यही था कि कुछ दिन बाद हम लोग बताते या नहीं भी बताते, या मतलब प्रिंस ही बताता, नहीं बताता, लेकिन एकदम से उसने इमीडिएट ही रिवील कर दिया। तो फिर थोड़ा-सा सबको चोट लगा और सबको ये भी दिखा कि यार ये लोग इतने कूल कैसे थे। तो मैं आप लोगों का गुस्सा भी कहीं न कहीं समझ सकता हूँ। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को यही बोलूँगा गाइज़ कि देखो, एक चीज़ तो हमने खो दिया, ठीक है? हमने कुछ चीज़ अगर खो दिया है, तो उसके बाद अगर हम और उदास रहेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ और भी खो दें। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को टेंशन फ्री, लाइटली माइंड एकदम कूल करके रखें, कि हम लोग चीज़ों को ओवरकम करें। कहते हैं ना कि मुसीबत में लड़ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हमारे ऊपर संकट आए, जब वो चीज़ आए ना, तो शक्ति अपने अंदर ग्रो करके ना, शक्ति से, पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि साइड होके रणभूमि छोड़ देनी चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हम में से जितने लोग हैं, कहीं न कहीं यही कोशिश करते हैं। अगर कुछ घर में भी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है ना, तो एक वक़्त के बाद इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, आप शक्तिशाली हो, आप चीज़ों को फ़ेस कर सकते हो। तो वही चीज़ कहीं न कहीं मैं मनीषा को भी करा रहा था, फैमिली वालों को भी करा रहा था कि नहीं यार, चलो सब ठीक हो जाएगा और कुछ और भी अच्छा होगा। बट इसको भी नेगेटिव वे में प्रिटेंड करके कुछ लोगों ने एकदम से पत्थर चला दिया कि नहीं, ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। भाई, हर इंसान की अपनी-अपनी ज़िंदगी है। और तो दोस्तों, आप लोगों को इस छोटी सी क्लिप में क्या समझ में आया? मुझे तो ऐसा लगता है कि जगत भैया कुछ कहते कहते रुक गए और कुछ नई खुशखबरी, कुछ गुड न्यूज़ मनीषा की तरफ से आने वाला है। भगवान जी करें कि ऐसा ही हो। जैसा कि भैया ने बताया, जगत भैया ने, कि हम सामने वाले को और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि और कुछ ख़राब हो उससे अच्छा है कि हम चीज़ों को वहीं रोक लें। यही सब कारण हो सकते हैं कि मनीषा को स्ट्रेस ना हो, इसलिए वो उनको बाहर लेकर गए। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि फैमिली में अगर किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का ट्रॉमा हो जाए और लोग खुशी मनाएं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानती। जिसकी वजह से ये लोग इतना ट्रोल हो रहे हैं लोगों के सामने, इनकी बहुओं को इतना सुनना पड़ रहा है, उस चीज़ को लेकर ये लोग खुशी मनाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा है, लेकिन लोगों का क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। और यहाँ पर आंटी जी की मैं बात करूँ तो आंटी जी बेचारी इतनी दुखी हैं, इतनी दुखी हैं कि वो तो आप कह रही हैं अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मैं इसको अपने घर में रखूँगी ही नहीं। रंजना के बारे में बात कर रही थी कि इसको जो है अब इसके मायके ही भेज दूँगी, क्योंकि मेरे घर में मैं अपना काम पूरा खुद करती हूँ और जो बाकी का काम करने के लिए हमारे यहाँ काम करने वाले लगे हैं। तो अब अगली बार से भगवान जी खुशखबरी देंगे तो हम इनको नहीं रखेंगे। और यहाँ पर आंटी ने ये भी क्लियर किया है कि जो है मैंने मना किया था प्रिंस को ऐसा करने के लिए, ये वीडियो डालने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने और फालतू में आंटी को भी सुनना पड़ रहा है। और यहाँ पर मनीषा भी ट्रोल हो रही है। एक छोटी सी गलती की वजह से ये पूरा फैमिली जो है ट्रोल हो रहा है, लोगों का गलत गलत कमेंटों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके ये लोग दोषी नहीं हैं। उसके बाद में भी उस दोष को इन लोगों के सर पे चढ़ाया जा रहा है। भाई, अब ये गलती है भगवान जी की या किसकी बोलें, किसकी ना बोलें, कि अब बच्चे की जब ग्रोथ ही नहीं हो रही थी तो उस बच्चे को रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, तो उसका एबॉर्शन कराया गया। अब इसमें किसका दोष दिया जा सकता है? काम करने की वजह से तो नहीं होता ना, कि ग्रोथ रुकना ना रुकना ये काम करने की वजह से नहीं होता है ना। तो फिर उस चीज़ का आरोप आप इन लोगों पर मत लगाएं प्लीज़, क्योंकि जगत भैया ने भी जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, उनकी बातों को सुनकर लगता है कि अब कुछ नया खुशखबरी आने वाला है, भगवान जी जल्दी ही देंगे। और मैं तो चाहती भी हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आंटी जी भी, मैं तो आंटी की तरफ ही सोचती हूँ कि आंटी जी बेचारी, उनको पोते का सुख नसीब हो, पोता पोती कुछ कुछ भी हो, उनके आंगन में कोई भी आए, अच्छा आए, स्वस्थ आए, और आंटी जी पर जितने भी सारे दोस्त लगे हैं वो सब दूर हों। फालतू में वो आंटी पर सब लोग लाद के जाते हैं। उनकी ननद आ गई बेचारी पूजा रहने के लिए, उसके ऊपर भी दोस्त लगते हैं। हम सब बेटियां हैं, अपने मायके जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है सारा दिन काम करते हैं, हम लोग भी बैठ के खाते हैं, काम करना होता है वहाँ करवा भी लेते हैं। तो इस तरीके से किसी की बेटी, किसी की बहन को इस तरीके से ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, कि जो अपोजिट पार्टी वाले लोग होते हैं या अदर के जो सपोर्टर होते हैं, वो आकर कुछ भी बोल जाते हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। ये भगवान की देन होती है, कहीं बार किसी के साथ भी घट सकता है। तो इस पर तो बिना मतलब की कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतनी गलती जो प्रिंस ने करी कि उसने जो वीडियो डाला, ये उसको डालना ही नहीं चाहिए था। आप सब लोगों ने देखा होगा कि सिवान में जब तक मनीषा रही,
वहाँ पर ये खुश रहती थी क्योंकि उसकी ननद का जो बच्चे थे ना, उनको लेकर ये लोग बहुत खुश रहते थे, खिलाती थी दिन भर, उनको प्यार करती थी। मनीषा का चेहरा खिला खिला नज़र आता था। वहीं पर रंजना का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया सा लगता था, क्योंकि रंजना की जो प्रेगनेंसी थी वो 4 मंथ की थी और अंदर अंदर उसको टेंशन थी, क्योंकि उसके बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही थी। और जो है जितना 4 महीने का बच्चा होना चाहिए था उतना 2.5 महीने के जैसा उसके पेट में बच्चा था, तो ग्रोथ पूरी नहीं थी। तो वो अंदर अंदर से उसको टेंशन थी, जिस बात को उसने रिवील नहीं किया था, जिस बात को बाद में रिवील किया गया। और मनीषा वहाँ पर खिली खिली लग रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने शायद उसकी गोद भरी होगी, तो वो चेहरा उसका अलग से ही खिला खिला नज़र आ रहा था। और वो जो रंजना थी ना, वहाँ पर उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा दुखी है या सुस्त है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके जो शरीर में परिवर्तन आए होंगे, उसको वो महसूस कर रही होगी, फील कर पा रही होगी, इसीलिए वो दुखी थी। और यहाँ पर मनीषा पर बिना मतलब का आरोप सब लोग लगा रहे हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ समझ में आया आपके इस छोटी सी क्लिप से और मेरी बातों से। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार करती हूँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, हमारा भी सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें। कल है संडे और फुल एंजॉय करें, मस्ती के साथ आपकी सुबह हो।